हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के बेसिक क्लास के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, डिग्री कैसे निकालते हैं, रेडियन कैसे निकालते हैं। तो पहले जान लें कि डिग्री और रेडियन जो है वो दोनों एंगल मेजरमेंट किया जाता है, दोनों के हेल्प से एंगल मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर 1 केजी चावल है तो इसको हम केजी में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन वही अगर 1 केजी मिल्क हो, दूध हो, तो उसे लीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं और केजी में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से अगर किसी का सर्कल का एंगल या कहीं पर एंगल मेजरमेंट करना हो तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए 2 ऐसा यूनिट है, एक तुम्हारा रेडियन है और एक तुम्हारा डिग्री है। यानी रेडियन के हेल्प से भी और डिग्री के हेल्प से भी हम दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर 1 लीटर हो तो 1 लीटर बराबर 960 ग्राम होता है, न कि 1 केजी होता है। तो 1 लीटर बराबर 960 ग्राम होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए 2 मेरे पास फंक्शन है, एक है कि रेडियन से भी मेजरमेंट कर सकते हैं और डिग्री से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहले एंगल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जान लें। अगर कोई आर्क, ये आर लेंथ है इसका और यह एल है, आर्क है लेंथ, चाप की लंबाई दिया गया है, आर्क ऑफ लेंथ जिसे कहेंगे हम। यह आपका थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर होगा। एल क्या है, आर्क ऑफ लेंथ है और आर क्या है, रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल क्या है, तो एल इज आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप की लंबाई और आर इज रेडियस। ठीक है यहाँ तक। चलो, तो थीटा इक्वल टू एल बाई क्या होगा, आर होगा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है या 100 ग्रेड होता है। हम एक और यूनिट है जिसे हम एंगल को मेजरमेंट ग्रेड में भी कर सकते हैं। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या 100 ग्रेड होता है। क्लियर है यहाँ तक। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या 100 ग्रेड होता है। रेडियन को मैं से सी से दिखाते हैं, ग्रेड को जी से दिखाएंगे और डिग्री को यहाँ ऊपर में छोटा सा 0 होना चाहिए। यह रिप्रेजेंटेशन पॉइंट है, इस तरह से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो एंगल का मेजरमेंट 2 तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल जो होगा वो प्लस में होगा, प्लस थीटा होगा। लेकिन यही जो अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे यानी घड़ी के दिशा में अगर एंगल का मेजरमेंट करेंगे, एंगल का माप तौल करेंगे तो किस में होगा, वह माइनस में होगा। एंगल का मेजरमेंट 2 तरह से होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो प्लस में वह एंगल होगा, अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट आप क्लॉकवाइज करते हो तो माइनस में एंगल मेजरमेंट होगा। एंगल के मेजरमेंट में 2 चीज चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का हिंदी होता है प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट का हिंदी होता है अंतिम बिंदु। कि इस एंगल का प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है और इससे पता कर लेंगे कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होना चाहिए। ये सर्कल है, सर्कल एक बार रोटेट करेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। सर्कल का एरिया होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर।
तो थीटा मतलब कितना बार घूमा, 360 बार घूम गया, पूरा डिग्री घूम गया। तो थीटा का वैल्यू रखेंगे 360 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया 360 से 360, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया बराबर कितना आया, पाई आर स्क्वायर। यानी हाफ सर्कल होता तो पाई बटा में 360 होता, 180 बटा में 360 होता, लेकिन ये फुल सर्कल है तो फुल सर्कल के लिए हमें कितना डिग्री का एंगल बनाना पड़ रहा है, तो हमें एंगल क्रिएट कर रहा है कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। इसलिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है बाई ज्योमेट्री की हेल्प से हम जानते हैं। तो थीटा का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 360 डिग्री, तो 360 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसलिए एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सब ऑब्जेक्टिव टर्म है, हमने बताया है कि ये सब बेसिक नॉलेज है। ये सब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, नहीं 11वीं क्लास में कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा, नहीं, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये टर्म आपके आ सकते हैं, वहां कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। डायरेक्ट नहीं है कि व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज डिग्री, सब नहीं पूछे जाएंगे। जहीं कहीं कहीं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाते हो या कोई भी टर्म बनाते हो, कोई भी क्वेश्चन बनाते हो रेडियन का, डिग्री का, वहाँ पर ये आपका छोटा छोटा पॉइंट के रूप में आ सकते हैं और वहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही होता बना सकते हो। हमने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, क्यू रूट निकालना सिखाया, तो क्या कहीं क्यू रूट आएगा? अब नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे हो सकता है वहाँ में भी क्यू रूट का कोई वैल्यू हो, तो वहाँ तुम्हारा कैलकुलेशन करना आसान होगा, इसलिए बेसिक क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन। रेडियन को हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा 180 डिग्री, पहले यहाँ याद रखो कि नहीं दिया, नहीं लिखा, लिख में नहीं किया। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन होगा। 180 डिग्री का लिखिए, यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन 100 ग्रेड, ये तीनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। ये हम किसी का कंपेयर कर सकते हैं। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर पूछे तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होगा। 1 डिग्री बराबर पूछे तो पाई बटा 180 डिग्री होगा। 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये मिनट है, एक डैश आप लिखोगे तो एक डैश का मतलब होता है मिनट। ये सब बेसिक चीजें बताया जा रहा है यहाँ पर। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि सर 1 मिनट बराबर बाबू कितना होगा, तो 1 मिनट बराबर 1 बटा में 60 डिग्री होगा, तो बाई में चला जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, डबल डैश मतलब सेकेंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो इसलिए 1 सेकेंड बराबर, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। ये सब टर्म आप याद रखिएगा, पहले ही बता दिया। ये कहीं कहीं यूज होंगे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको कहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं ये सब क्वेश्चन में यूज होंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होगा। और 1 सेकेंड में 60 डिग्री कितना होगा, तो 1/60 मिनट गुना 1/60, तो हो जाएगा 1 सेकेंड बराबर 1/3600, 1/3600 डिग्री, यानी 1/3600 डिग्री होगा। क्योंकि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म किस में हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 सेकेंड बराबर इतना डिग्री होता है। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है।
1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई होता है। 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन होते हैं। सारे चीज़ रिलेशन है। ये रिलेशन आपको बॉक्स की तरह जैसे जैसे हम बना रहे हैं उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को सिखाया जा रहा है अब रेडियन को डिग्री में बदले। चेंज इनटू रेडियन, चेंज रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को चेंज करना है किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा ना। टाइप नंबर अगर मेरे पास दिया गया हो 3π/2, 2π/3, 5π, 6π, 5π/2, π/6, π/3, π/4, 8π/3, 4π/5। यह रेडियन में दिए गए हैं वैल्यू, क्योंकि जिसमें पाई लगा होगा वह रेडियन के टर्म में होगा और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के टर्म में। किसका वैल्यू डिग्री के फॉर्म में क्या होगा? तो ये सीखते हैं हम लोग। चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। वी नो दैट, हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो, कितना का निकालना है? 3π/2 का। इसलिए 3π/2 रेडियन बराबर, तो अगर 1 कलम का दाम 10 रुपया दिया गया हो और 10 कलम का दाम पूछे या 5 कलम का दाम पूछे या 3 कलम का दाम पूछे तो 3 से गुना कराओगे ना। 1 पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ दिया गया हो, 3 पेन का पूछ रहा है, तो इधर भी हमने 3 से गुना कराएं। जितना से इधर गुना कराएं उतना से ही हम इधर भी गुना कराएंगे। बोलो कोई समस्या? 1 का दिया गया है, 3π/2 का निकालना है। इधर भी 3π/2 से, इधर भी 3π/2 से गुना करा दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बार में कैंसिल होगा? 90 बार में। 3π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना करा लो, 270, 270 डिग्री होगा। तो 3π/2 रेडियन का जो वैल्यू होगा वह डिग्री में जो है वह 270 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद अपना घर से सारा के सारा क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग बना सकते हो। केवल जानना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। नहीं जानोगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में, आप कहीं रेडियन से डिग्री दिया गया हो या डिग्री से रेडियन दिया गया हो, वहाँ चेंज करने में आप कंफ्यूज हो जाओ। ये तो पता होना चाहिए।
कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या पता है हमें, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो ध्यान रखिएगा, रेडियन को LHS की तरफ, डिग्री को RHS की तरफ। अगर डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को LHS की तरफ और रेडियन को RHS की तरफ। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई, किसी को लेकर बना सकते हो, तो तुम समझ रहे हो बढ़िया से। चलिए इसको बनाते हैं। तो कितना कह रहा है, इसलिए 6 पाई बराबर 6 पाई बराबर 1 से गुना कराओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो इधर भी 6 से पाई से गुना कराएं, तो इधर भी 6 पाई से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये गुना करा दो। 8 में 6 से गुना कराओ, 8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कराओ 6 और 4, 110 हो गया, और एक और 0 बढ़ गया। तो 6 पाई बराबर 1080 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 280 डिग्री आपका हो जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें निकालना है कि 8 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है। कुछ नहीं करना है, ट्रिक सीख लो। ये भी नहीं जानते हो तो ट्रिक सीख लो। डिग्री में कन्वर्ट करना है, 8 पाई का वैल्यू भर दो 180 बाई 3, कैंसिल कर दो। कितना बार में कैंसिल होगा, 6 बार, 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दो, 48 0, 400 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। किसी को ले लो। पाई बाई 4 का सर वैल्यू क्या, कुछ नहीं करना है। पाई का तुम्हें मान मालूम होता है, पाई का केवल वैल्यू पुट करो, 180 बाई कितना 4, कितना में कैंसिल होगा, 45 डिग्री हो गया आंसर। जो बनाया उसी को देखो ना, 6 पाई बनाया ना, 6 पाई कितना है, 1080, कुछ नहीं करना है। 6 इंटू पाई का वैल्यू भर दो 180, गुना करा दो, इसमें कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। ये सॉल्व किए हैं, कौन सा, 3 पाई बाई 2, देख लो 3 पाई बाई 2 है, 3 इंटू पाई का वैल्यू भरो 180 बाई 2, मल्टीप्लाई कैंसिल करो, कितना में कैंसिल होगा, 90 बार गुना करा दो 270 डिग्री। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें ऑप्शनल होगा, MCQ होगा, तो उस कंडीशन में आप ट्रिक से बना सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से सॉल्व करना हो। तो टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि रेडियन से डिग्री में कैसे किसी भी टर्म को बदला जाता है। अब टाइप नंबर जो है 2 है, और 2 में भी हम सीखेंगे रेडियन से डिग्री में ही बदलना, लेकिन अगली बार थोड़ा टफ होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा लोग इसमें। रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाए, और थोड़ा टफ होगा इस बार। वन रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, -4 रेडियन, 6 रेडियन। रेडियन में दिया गया है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में। अब यहाँ पर समस्या होगा, इसको बहुत बढ़िया समझिएगा लोग। चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई। ये तो लिखने के लिए हमने लिख दिया कि 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, लेकिन कहां पर तुम्हें डिग्री में 180 बाई पाई होगा, कहां पर, डिग्री का कोई भी मेजरमेंट ले लो, कहां पर कहीं पर दिखेगा 180 बाई पाई। इसको हम ऐसे सपोज कर सकते हैं, इस तरह से देखा जाए कि अगर मेरे पास यह चांद दिया गया है, तो इसमें आपका डिग्री होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से डिग्री का वैल्यू होता है। इधर देखा जाए बढ़िया से देखो, अगर यह कंपास में आपका चांद दिया गया हो तो डिग्री होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री इस तरह से डिग्री होंगे, 1 2 3 इस तरह से डिग्री होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक डिग्री में छोटे छोटे 60 लाइन होंगे, 60 पाई होंगे, जो क्या कहलाएंगे, मिनट कहलाएंगे। और इस 2 मिनट के गैप में 60 लाइन होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सेकंड कहलाएंगे। जैसे हम इंच, मेरे पास होता है इंच, तो इंच में यह सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर 10 लाइन होते हैं, वह मिलीमीटर होते हैं। उसके भी अंदर 10 लाइन होते हैं, वह किस में होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम कहीं भी डिग्री में मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पाई नहीं होता है, या तो डिग्री होगा, या तो मिनट होगा, या तो सेकेंड होगा। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप एयरफोर्स या एनडीए किसी चीज़ का एग्जाम दोगे तो उसमें आता है। उसमें क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई टारगेट दिया गया है, या बहुत सारे मूवी में आप देखते हो, यहां से आपको निशाना लगाना हो, यहां से आपके पास गन से निशाना लगाना है, तो टारगेट दिया गया है कितना डिग्री पर इसको निशाना लगाया जाए। बहुत सारे मूवी में देखते हो कि 57 डिग्री 60 मिनट 23 सेकेंड पर टारगेट को निशाना लगाया जाए। तो यह 75 डिग्री 6 मिनट और 23 सेकेंड क्या है, कैसे मेजरमेंट करेंगे हम। किसी भी टारगेट का निशाना लगाना हो तो उसका मेजरमेंट या तो डिग्री में, या तो मिनट में, या तो सेकेंड में दिया रहता है, न कि पाई में होगा। क्योंकि डिग्री का छोटा इकाई मिनट होगा, उससे छोटा इकाई क्या होता है, सेकेंड होता है। सबसे छोटा इकाई सेकेंड होता है। जैसे हम स्केल में मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर मिलीमीटर होता है, उसके अंदर माइक्रोमीटर होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर गन हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आपकी मेजरमेंट करना हो एंगल, तो उसमें आपका डिग्री होगा, डिग्री से छोटा मेजरमेंट मिनट होगा, और उससे छोटा मेजरमेंट सेकेंड होगा। तो डिग्री सेकेंड मिनट पर ही हम किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं कि वह जो आपका हवाई जहाज हो या प्लेन हो या एरोप्लेन हो या कुछ भी हो, वो कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड पर टारगेट पर आपका है। अगर कह दिया जाए कि एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो यह कोई वैल्यू नहीं है और इस पर हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो 180 बटा पाई को तोड़ना है किसमें, डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। कि 180 बटा पाई जो है वो कितना डिग्री होगा, कितना मिनट होगा और कितना सेकेंड होगा। तभी हम आसानी से किसी भी चीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, निशाना लगा सकते हो। तो चूंकि हमें पता है कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22 बटा में कितना होता है, 7 होता है, 22/7 होता है। पुट करो 180/22/7, 7 चल जाएगा ऊपर। 180 × 7/22 डिवाइड कर दो 11 बार में, कितना बार में, 90 बार में गुना कराओ, 630 हो जाएगा बाई 11। लेकिन कभी भी फ्रैक्शन तो नहीं होता है डिग्री में ना, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, रेडियन है सॉरी, फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। तो डिवाइड करो 630 को 11 से, कहीं भी आप रफ में कर सकते हो, रफ में करो 630 डिवाइडेड 11, 5 बार में 55, कितना बचेगा 8 और 0, और 7 टाइम में 77, कितना बचेगा 3 बचेगा। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, कितना टाइम में डिवाइड हुआ 57, ये तो क्लियर हो गया कि 57 डिग्री होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्या बचा रिमाइंडर में, 3 बचा, तो 3/11 भी होगा, 3/11 भी होगा डिग्री, 3/11 भी होगा। अब तो यह 57 डिग्री हो गया, 57 डिग्री हो गया। 3/11 को चेंज करो मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/11 डिग्री में कितना होगा, तो 3π/11 × 60 हो जाएगा। क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/11 डिग्री में कितना होगा, तो 3/11 × 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा लो, 57 डिग्री 180/11 मिनट, और फिर से इसको डिवाइड करो
180 को 11 से 1 टाइम में अब कितना टाइम में जाएगा, 6 टाइम में 66, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 4 बचेगा। तो अब देखा जाए कि 57 डिग्री 60 मिनट और कितना बचा, तो 4/11 मिनट, 4/11 मिनट, 11 इंटू 16 प्लस 4 करते हो तो 180 आपका आ जाएगा। अब चलो, तो ये तो हो गया 57 डिग्री 60 मिनट, 4/11 को चेंज करना है सेकेंड में, क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो कितना से मल्टीप्लाई कराओगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 4/11 मिनट में, तो 4/11 इंटू 60 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दो, 57 डिग्री 16 मिनट इंटू 240/11 हो जाएगा सेकेंड। अब डिवाइड करो, 240 को कितना से डिवाइड करेंगे हम, 11 से, 2 टाइम में जाएगा, 2 बचा, लगभग यह जो है 22 आएगा तो कैंसिल हो जाता, लेकिन है कितना मेरे पास, 20 है, तो अप्रॉक्स लेकर चला जाता है लगभग के बराबर में, क्योंकि अब इसके बाद कोई यूनिट नहीं है। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर तो हम छोटा सा यूनिट होगा, इसलिए 20 है तो हम 22 2 टाइम्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर, यहाँ से कितना, अगर यहाँ पर बचता मेरे पास कितना, 10 बचता, तो 1 टाइम में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर 15 होता तो 1 टाइम में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मेरे पास है, तो 20 है, और 2 बार में कितना हो रहा है, 22 हो रहा है, तो माइनर आपका इधर उधर हो रहा है, माइनर थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, तो उतना आपका अप्रॉक्स में चलेगा। तो ले सकते हैं कितना हम, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड लगभग, पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना, यहाँ पर 20 है, 22 जा रहा है, तो 2 तो कम है ना, इसलिए लगभग लिखेंगे अप्रॉक्स। तो आपसे पूछे जाए, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 1 रेडियन में 4 सेकेंड इधर उधर वैल्यू हो सकता है, 4 सेकेंड जो है वो आगे पीछे आंसर में आपका हो सकता है। तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स होता है, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स लिखेंगे। तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आपका अप्रॉक्स जो है वो वैल्यू होगा। एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं आप लोग को कि बहुत बेहतर तरीका से क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। 11वीं क्लास में तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कन्वर्ट करने के लिए। टाइप 1 है वो तो आसान था, उसमें तो कुछ नहीं था। टाइप 2 वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कैसे बनाना है। चलिए एक बताते हैं 4 वाला आपका, माइनस या प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो तो लास्ट में माइनस लगा दोगे, प्लस है तो प्लस रहेगा। 4 रेडियन को बदलना है किसमें, डिग्री में। ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, इसलिए 4 रेडियन बराबर 4 इंटू 180 बाई पाई। अब यही समस्या होगा, पाई रहता तब ना पाई से पाई कैंसिल करते हैं। अरे डिग्री में कहीं तो पाई होता नहीं ना है, सब डिग्री में डिग्री होता है। तो 4 इंटू 180 बाई पाई का मान पुट करेंगे 22/7। चलो अब यहाँ से काम होता है मल्टीपल डिवाइड वाला, तो कैंसिल कर दो, 11 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 से 1 गुना कराओगे 360 गुना 7 बाई 11, 360 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 360 हो गया, इंटू कितना हो गया, ये 7 ऊपर चला गया 7 बाई में कितना 11 बाई में 11। अब 360 गुना 7 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए लो,
0 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, और यह 70 के 21 प्लस 4 25, ये 2520 हो जाएगा। अब बाई में कितना होगा? 11 होगा। यह हो गया किसमें? डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे हम 2520 को कितना से? 11 से डिवाइड करते हैं। चलो 2 टाइम में बचे कितना? 3, फिर 2 टाइम में, फिर 9 टाइम में, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल डिवीजन हुआ वो कितना आया? 229, यानी 229 डिग्री 1/11। ये भी किसमें है? डिग्री में ही है। 229 डिग्री 1/11। अब देखा जाए 9 डिग्री चेंज करना है मिनट में, कितना से मल्टीप्लाई कराओगे? 60 से। किस में कन्वर्ट हो गया? या मिनट में। 60/11 मिनट डिवाइड करो, कितना से? 11 से। कितना टाइम में? 5 टाइम में 55। क्या बचेगा? 5 बचेगा। 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 60 से, यह हो जाएगा किसमें? सेकेंड में हो जाएगा। 229 डिग्री 5 मिनट, ये गुना कराओगे 300/11 सेकेंड। फिर से डिवाइड करो 300 को कितना से? 11 से। कितना टाइम में? 2 टाइम में 8 बचेगा। कितना टाइम में? 7 टाइम में 77। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब वो माइनर है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कितना होगा अप्रॉक्स? 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, यानी कि 2 रेडियन जो है 2 रेडियन वह 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड की इक्वल है। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड के अप्रॉक्स होगा। इस तरह से आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज किया जाता है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। तो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा, यहाँ ट्रिगो आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास बेसिक क्लास में बच गया आपका मेंसुरेशन। तो अगला वीडियो जो होगा वो मेंसुरेशन का होगा, और उसके बाद आपका क्लासेज जो होंगे वह सिलेबस स्टार्ट किए जाएंगे और 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक्स।